अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है और किस तरीके से हम किसी भी स्टैंडर्ड नोटेशन को कैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। A way of expressing numbers that are too large or too small and to be conveniently written in decimal form। यानी कि हमारे पास बहुत सारे बड़े नंबर अगर होते हैं, ठीक है, और या फिर बहुत ज्यादा छोटा नंबर, जैसे हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस की जब हम बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो वो -31 होता है, मतलब वो इतना स्मॉल होता है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा, या तो वो बहुत ज्यादा छोटा होता है या वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसको हम लिख नहीं सकते, मतलब वो बहुत ज्यादा हमें ऑकवर्ड सा लगता है लिखने के लिए, वो स्पेस भी लेता है और हमारा टाइम भी उसमें वेस्ट होता है। तो इसलिए इस बहुत बड़े नंबर को या इस बहुत छोटे नंबर्स को छोटी फॉर्म में लिखना, ठीक है, यानी कि शॉर्ट मेथड में लिखना, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था, जो कि बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, अब ये मैंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड में लिखूं तो स्टैंडर्ड क्या होगा इसका? 602 और 300 000। अब देखें, हम राउंड डेटा को देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये नंबर है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर के। किसी भी 1 ग्राम के अंदर, 1 मोल के अंदर हमारे पास कितने क्या होते हैं? एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसको हमने क्या किया, इस स्टैंडर्ड नोटेशन को हमने स्मार्टली तौर पे क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर। तो ये हमारा जो है वो एक कन्वीनियंट फॉर्म भी है और दिखने में भी हमें क्या लग रहा है? सूटेबल लग रहा है। तो ये फॉर्म जो है हमारी कहलाती है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, क्या कि किसी भी टू लार्ज या टू स्मॉल नंबर्स को, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है कि किसी भी टू लार्ज या किसी भी टू स्मॉल नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? एक तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो रही है, और इस कैलकुलेशन सिंप्लीफाई के साथ साथ हमारा टाइम भी बच रहा है और हमारा स्पेस भी यहाँ पर बच रहा है। देखिए, ये इतना बड़ा स्पेस ले रहा है ये नंबर लिखने के लिए, इसको मैंने शॉर्ट करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इससे हमें क्या बचा? टाइम भी बचा और स्पेस भी बचा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है इसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है n मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर x। ठीक है, ये n बेसिकली कहलाता है कोफिशिएंट। ठीक है, और ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 9.99 और 9.99 अपनी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कन्वीनियंट मेथड ये होता है कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट डिजिट के साथ पॉइंट आए, यानी कि डेसिमल आए। तो इसलिए अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, या फिर नंबर ऐसे लिखा हुआ है 16.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, तो वो कन्वीनियंट आपका होगा कि आप इसको इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बुक में आपको लिखा हुआ है कि 9.99 कोफिशिएंट यहाँ तक होने चाहिए। ठीक है, 10 के बाद नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो नंबर हो जाता है तो फिर डेसिमल उसके बाद नहीं लगता। ये 10 जो है आपका ये कहलाती है बेस और ये फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये x है आपका पावर, यानी कि एक्सपोनेंट। ये क्या है? एक्सपोनेंट। और ये एक्सपोनेंट आपका कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के दरमियान। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट है कोई नंबर, टू स्मॉल है, तो उसके लिए नेगेटिव होगी ये पावर, और अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो इसके लिए देखिए
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हम किस तरीके से स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसके दोनों रूल्स हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे पावर इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करें साइंटिफिक नोटेशन की। तो लेट्स सपोज साइंटिफिक नोटेशन मैंने कोई भी कैलकुलेशन की और मेरे पास आंसर आया 4680000, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास ये आंसर आया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ये बहुत बड़ा सा लग रहा है, इसको मैं कन्वीनियंटली लिख लूं, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा। तो आपको पता है जब भी हमारे पास कोई आंसर आता है तो डेसिमल इसके लास्ट में होता है, ठीक है। अगर ये डेसिमल में लेफ्ट के पास लेकर आ रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं कितने टाइम्स लेकर आया, 7 टाइम्स। तो 4.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर कितने टाइम्स था, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर मैं पावर क्या कर दूंगा, प्लस में लिखूंगा, ठीक है। जब भी कोई साइंटिफिक नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम कन्वर्ट करते हैं और डिजिट अपनी एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट की तरफ लेकर आते हैं, तो हम पावर में क्या करते हैं, हमेशा इंक्रीज करते हैं या पॉजिटिव में लिखते हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगर मेरे पास कोई नंबर है 0.00000493, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में अगर मुझे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को यहां आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के बाद। तो मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल पॉइंट को यहां से उठा के यहां लेकर आऊंगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, तो मैं कितने टाइम्स लेकर आया, 5 टाइम्स। तो 4.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। तो यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि मैं डेसिमल को अपनी एक्चुअल पोजीशन से राइट की तरफ लेकर आया हूं। तो कितने टाइम्स लेकर आया, 5 टाइम्स, तो यहां पर आ गया 10 रेज़ टू द पावर -5। अब इन द सेम वे अगर मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल नोटेशन गिवन हो, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं, अगर मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल नोटेशन गिवन हो और मुझे उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना हो, तो फिर कैसे करेंगे। तो सेकंड आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। तो अब इस सूरत में कैसे करेंगे, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 3.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, ठीक है। और चलो माइनस वाली बात में देखेंगे, पहले ये प्लस वाली देखते हैं। तो अब ये 7 टाइम्स है, मतलब ये डेसिमल जो है वो 7 टाइम्स लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस डेसिमल को उठा के लास्ट में लेके जाऊंगा। तो देखें 3 6 और 2, यहां पर तो एडिटिव अभी रहते हैं। ये पॉइंट है ना, ये 7 टाइम्स लेके जाना है हमें। तो ये पॉइंट है, ये फर्स्ट सेकंड फिर ये थर्ड, तो यहां 0 लगा दूंगा। फिर ये 4, यहां 0 आ गया। फिर ये 5 0 6 0 और ये 7, तो यहां पर आ गया 7 पॉइंट पे। तो आप देखें अगर मैं इसको वापस लेकर आता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 और 7, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये जो नंबर है अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में बात की जाए तो ये नंबर लिखा हुआ है 3620000, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसी तरीके से बात करेंगे एक नेगेटिव वैल्यू की, ठीक है, कि नेगेटिव अगर कोई हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो, लेट्स सपोज 5.39 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो इसका मतलब है ये -3 टाइम्स बैक साइड पे, क्या है, बैक साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये 539, ठीक है, डेसिमल यहां पर है। तो मैं कितने टाइम्स लेकर आऊंगा पीछे, 3 दफा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00539, 0.00539। तो अब देखिए दोबारा अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तो वही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स को, एक्सपोनेंशियल नोटेशन को एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसकी पावर्स को, इसकी स्क्वायर रूट को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।